जय बाबा की मित्रों, आप सभी श्याम प्रेमियों को श्री श्याम भक्ति माला की तरफ से जय श्री श्याम। मित्रों, अब जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ा गुरु के गोचर के ऊपर है। इसीलिए मैंने इससे पहले जो 2 वीडियो बनाए उनमें हल्का सा सत्संग का महत्व डाला था, क्योंकि क्या है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है और जो हमारे ग्रह हैं उन सब में एक गुरु का बहुत प्रमुख स्थान है और सौम्य ग्रह है, हमेशा शुभता देता है, जिस भाव में बैठता है उस घर को अच्छा करता है। तो मित्रों, ये जो गुरु ग्रह है ये एक घर में लगभग 1 साल रहते हैं। तो जब जैसे कुंडली के 12 भाव होते हैं तो अपना इनका एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 12 साल लग जाते हैं। अब क्या है कि गुरु जो है हमारे वो अपना वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। अब काल पुरुष की कुंडली में ये दूसरा भाव हो गया, जो धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। तो भाई अब यहाँ पे शुभता देगा, आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे, आपकी वाणी को अच्छा करेंगे, कुटुंब परिवार में थोड़ा अच्छा करेंगे आपस में। अब क्या है कि अभी जैसे केंद्र में गुरु थे काल पुरुष की कुंडली में, मैं एक आपकी कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो गुरु हमारे केंद्र में थे और केंद्र में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन इस पूरी साल गुरु पहले तो थोड़ा सा, एक तो शनिदेव की दृष्टि रही, तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर, और दूसरा राहु के साथ रहे तो गुरु चांडाल दोष भी बना। अब गुरु चांडाल दोष का क्या प्रभाव आया मित्रों, आप सबने देखा, आपने खुद अपने ऊपर देखा होगा। आपके काम नहीं बने, बनते बनते बिगड़े, जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें रहीं। लेकिन अब क्या है, जब गुरु वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो एक तो शनि देव से दृष्टि हट जाएगी, पहली बात, तो गुरु के शुभ ग्रह आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर गुरु कमज़ोर हो जाए कुंडली के अंदर तो केतु देव के प्रभाव बढ़ जाते हैं। अब केतु देव देखो जी, आपको पता है एक पापी ग्रह हैं, थोड़ा शुभ प्रभाव वो कम देते हैं और बेसिकली मोक्ष के कारक भी हैं। तो इंसान को ऐसा बनाना चाहते हैं कि भाई तो दुनिया छोड़ और अपने आप में बिजी रहे, अपने आप में सारा कुछ सोचना समझना, और अकेलेपन की तरफ ले जाते हैं वो धीरे धीरे करके। तो जिनकी कुंडली में गुरु खराब थे और गोचर में भी खराब हो गए, तो क्या हुआ, उनके साथ ये हुआ कि उनके बनते बनते काम बिगड़े और बहुत सारी उन्हें परेशानियाँ आई, घर परिवार से अलग हुए, लोगों की बात उनकी समझ में नहीं आई और उनकी बात लोगों की समझ में नहीं आई। ये सब ग्रह के प्रभाव थे। देखो, लगभग हर व्यक्ति इस बात को जानता है और कहता भी है कि जी विधाता ने जो लिख दिया वो ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। अब विधाता लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो विधाता की लेखनी पकड़ो कि भाई विधाता ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों लिखा या कैसे लिखा। तो ये लिखा हुआ हम लोगों को मिलता है अपनी जन्म कुंडली से। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपकी जन्म कुंडली देखता है,
देखने के बाद आपको बताता है जी अभी ये दिक्कत है, या अभी ये अच्छाई है, ये बुराई है, या ये शुभ योग है, ये राजयोग है। तो ये सब क्या है, वेदांता की तो लिखा हुआ है। अब जो समझदार आदमी होते हैं वो उस ग्रह की ऊर्जा लेने के लिए उस ग्रह के कार्य करने चालू कर देते हैं। अब जैसे गुरु की आपने ऊर्जा लेनी है, देखो गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करते। अगर वो कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं या किसी ऐसे भाव में जाके बैठते हैं तो भी आप ये मान के चलो उस भाव के जो अपने खराब परिणाम होते हैं उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि हमें अच्छे परिणाम वो नहीं दे पाते क्योंकि गुरु वीक है, लेकिन मैंने ये चीज़ कई कुंडलियाँ देखी हैं, नोट करी हैं कि गुरु वहाँ पे जो खराब परिणाम हैं उनको रोक के रखते हैं। अब जैसे मान लो छठे भाव में गुरु किसी के हो जाए तो अगर वो गुरु की ऊर्जा लेना चाहता है तो भाई उसको जो कार्य करने पड़ेंगे वो गुरु के हिसाब से करने पड़ेंगे। अब गुरु के कार्य क्या हैं? गुरु ज्ञान है सबसे पहले, तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ, आप अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ो, आप अच्छा आचरण करो, जो भी अपनी नशा वगैरह की आदतें हैं इनको दूर करो। तो क्या होगा कि उस घर में गुरु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे तो आपके रोग ऋण शत्रु इन पे भी रोक लगा के रखेंगे। आप ये मान के चलो कि जो है चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रुता तो बनेगी लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। संभावनाएं ऐसी बना देंगे कि आपको ऋण लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, लेकिन वो क्या है ना जी, एक कहते हैं थोड़ा सा बड़ा कर्जा नहीं होगा, छोटा मोटा कर्जा होगा। तो ऐसे करके गुरु अपना वहाँ से 1 साल निकाल देंगे। और अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ हैं और आप कार्य भी अच्छे करते हो, हाँ एक बात मैं कहना भूल गया कि अगर आप कार्य इसके विपरीत करते हो, आप गुरु की ऊर्जा के विपरीत कार्य करते हो, तो ये निश्चित है कि वो ही गुरु आपके एक्सीडेंट का कारक बनेगा, वो ही गुरु आपका कर्जा बढ़ाने का कारक बनेगा, वो ही गुरु आपको कहीं ना कहीं डर बैठा के रखेगा, किसी का भय बना रहेगा जीवन में कि कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर गुरु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ बैठ के 6 से 12वें भाव में, तो वहाँ पे भी जैसे अपना थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का लफड़ा और मतलब कई इस तरह की चीज़ें हैं जो अपना इंसान उसमें उलझा रहेगा। इसलिए जो मेरा मानना है, जितना मैं जानता हूँ, अगर आप किसी भी ग्रह की ऊर्जा लेना चाहते हैं तो आपको उसके अनुरूप बनना पड़ेगा। अब गुरु वृषभ राशि में आ रहे हैं, गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। 5वीं दृष्टि से गुरु जो है अपना कन्या राशि को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से मंगल की राशि को देखेंगे, वृश्चिक राशि को, और अपना जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो शनि देव की मकर राशि पे पड़ेगी। तो गुरु की दृष्टि में अमृत है। आपने और भी यूट्यूब में सुना होगा, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। तो भैया इस अमृत का अगर आपने स्वाद चखना है तो गुरु तत्व को अपना लो। इसीलिए मैंने जो पहले 2 वीडियो डाली थी उनमें मैंने सत्संग का थोड़ा सा जिक्र किया था। और वैसे भी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। तो भैया अगर आप थोड़ा सा भी समय साधु संतों की सेवा में, देखो साधु वो नहीं होता जिसने वस्त्र धारण कर लिए हो।
अगर वस्त्र पहन के ही साधु आदमी बने तो ये लगा लो जी, सारे लोग अपना सुबह कुछ वस्त्र धारण करेंगे तो वस्त्रों से इंसान की पहचान नहीं होती। सिंपल सी बात तो ये है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, भाई आप भी अपने गुरु तत्व को पहचानो। और गुरु 12 साल बाद अपने घर में आते हैं, मतलब एक घर चेंज करते हैं, तो आप आज से ठीक 12 साल पीछे चले जाओ। 2024 चल रही है, 2011-12 में देखो जी आपके साथ क्या हुआ था। बस अगर आप उस चीज़ को समझ लोगे तो आप एक गुरु के गोचर का पूरा जो मतलब महत्व है, या मतलब इसका क्या कहते हैं, जो फ़ायदा है वो आप ले सकेंगे। तो मित्रों, घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। ये अपना कुंडली हैं, वही राशियाँ होती हैं, वही घर होते हैं सबके। तो अगर आप मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, हो सकता है आपके काम की ना हो, किसी और के ये काम आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये डिजिटल ज़माना है जी। जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा उतना ये वीडियो अधिक अधिक लोगों तक पहुंचेगी। तो मैं जो है वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा सुनने वाले को भी दिक्कत, कहने वाले को भी दिक्कत। और दूसरा, ये जो वीडियो होती है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिख लिया और लिख के मैंने बोलना चालू कर दिया। ये एक मन की प्रेरणा होती है। अभी जैसे रात के 2:30 बजे हैं, अब मैं उठा और उठ के मैंने इस वीडियो को बनाना शुरू किया। क्योंकि दिन में क्या होता है, थोड़ा सा साउंड भी आती है इधर उधर की। मेरा कोई स्टूडियो तो है नहीं जिसके अंदर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। नॉर्मल कमरे में बैठे हुए हैं जी। मन आया कि गुरु का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में, तो अपने जो भी भाई बहन मित्र हैं उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाल दी जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी प्रभु की इच्छा है। देखो जी, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप लोग अपना कर्म करो। ठीक है जी। तो आज वैसे हो सकता है मैं इसे कब अपलोड करूं, लेकिन आज हनुमान जयंती है, तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री श्याम, जय बाबा की।